वैसे अगर मैं कहूँ कि इंडिया के बुरे दिन चल रहे तो गलत नहीं होगा, चाहे वो जंग का मैदान था, चाहे अभी ये स्पोर्ट्स का है। और दूसरा ये कि हमेशा बड़े यही कहते थे कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। मुझे याद है जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो उनके 3-4 प्लेयर, विलियमसन, हेनरी, ये लोग नहीं आए थे। तो पाकिस्तान से जब सीरीज जीते थे तो इंडियन हर चैनल पे और इंडियन का हर स्पोर्ट्स पर्सन यही कहता था कि भाई बी टीम से हारी है, बी टीम से हारी है। लेकिन वही चीज जो है वो रिपीट हो गई इंडिया पे। जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो मैं भी मानता हूं कि वो बी टीम थी, लेकिन जो ये वाली टीम जो इंडिया आई है ये सी टीम है। बी भी नहीं थी, सी क्यों है? क्योंकि विलियमसन नहीं है, हेनरी नहीं है, चैपमैन नहीं है, रविंद्र नहीं है, सेटनर नहीं है, पॉर्गेसन नहीं है, तकरीबन कोई 10 प्लेयर जो है वो उनके मेन टीम के जो प्लेयर है वो नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये सी टीम थी, क्योंकि जब पाकिस्तान आए थे उसमें 4-5 प्लेयर जो आईपीएल खेल रहे थे वो नहीं आए थे, तो वो बी टीम थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो वन साइडेड जो है वो मैचेस जो है हारे और सीरीज भी हार गए। और इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में भी इनको व्हाइट वॉश करके गए थे। तो न्यूजीलैंड का पल्ला जो है वो इंडिया पे हमेशा भारी है। उसके अलावा अगर परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए ना तो गवास्कर ने भी कहा था, और उसके अलावा जो है वो एक दो और एक्स क्रिकेटर है जिस तरह कपिल देव वगैरह ने कहा था कि भाई विराट कोहली जो है वो गंभीर की वजह से रिटायर नहीं हुआ है टेस्ट क्रिकेट से। क्योंकि अगर उसने रिटायर होना था गंभीर की वजह से तो वो तो ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन नहीं, उसने चूज किया जो सबसे इजी है आजकल, वाइड बॉल। तो उसने चूज किया, भाई ऑलरेडी T20 से रिटायर हुआ था तो उसने चूज किया कि भाई मैं सिर्फ वनडे खेलूंगा। तो यहाँ पे उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसने इस सीरीज में जो है वो 240 रन बनाए, और लाइक ये आप कह सकते हो कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। लेकिन जो मैन ऑफ द सीरीज है वो मैचल है। आज वो मैन ऑफ द मैच भी हुआ और मैन ऑफ द सीरीज भी हुआ है। वो एक दफा इस सीरीज में आउट हुआ है, उसने 352 रन बनाए और उसके 200 है और एक जो है वो बड़ा 50 है। सो सीरीज जीत गई, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो लोग जो है वो उंगलियां उठा रहे गंभीर पे, क्योंकि जिस तरीके से उसने मोहम्मद शमी को बाहर किया, फिर सिराज को बाहर किया था, और रेत को रिटायर कराया और यंगस्टर को लेके आया। तो उंगलियां तो उस पर उठ रही थी, लेकिन जाहिर बात है वो मोदी का जो है वो हाथ है, उसके पार्टी का है। तो सियासत तो इंडिया में वैसे भी है, क्योंकि अभी क्रिकेट में भी देख ले कि वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है। सिकंदर रजा हो गया, अली खान हो गया, एहसान आदिल हो गया, आदिल रशीद, रेहान, मतलब ये समझ ले कि तकरीबन 20-25 जो पाकिस्तानी प्लेयर थे तो उनको वीजे नहीं दिए। तो ये सियासत हो गई ना। हालांकि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम था और इसमें तो सियासत का कोई अहल दहल नहीं था, लेकिन इन लोगों ने शुरू किया। हालांकि अब ये पछता भी रहे, क्योंकि जब ये लोग चैंपियन ट्रॉफी नहीं आए थे, पाकिस्तान नहीं आए, वो हाइब्रिड सिस्टम शुरू हुआ था। अब बांग्लादेश ने भी कहा, बाकी ओमान और यूएई ने भी कहा हुआ है, जिम्बाब्वे ने भी कहा हुआ है। तो अब उस चीज़ों में भी ये फंसे हैं। लेकिन मुझे अच्छी बात जो लगी है कि जैसे करोगे वैसे भरोगे, तो वो बांग्लादेश की लगी है। क्योंकि आईसीसी का वफद जो है वो बांग्लादेश जा रहा था उनको मनाने के लिए। तो उन लोगों ने कहा क्या, उन लोगों ने कहा भाई आप हमारे बंदों को, हमारे प्लेयर्स को जो है वो वीजे इशू नहीं कर रहे, तो हम आप लोगों के बंदों को क्यों करें। तो उन लोगों ने आईसीसी के उन बंदों को वीजे नहीं दिए, इशू नहीं किए जो इंडियन थे। सो जो मनाने के लिए जा रहे थे उनको वीजे ही नहीं दिए। तो लाइक एक अच्छा स्टेप लिया है, स्टांस अच्छा है, क्योंकि इज्जत तब बनती है। अब पाकिस्तान की इज्जत क्यों बनी है, जो मोहसिन नकवी साहब थे उसने स्टांस लिया, भाई ओके आप लोग नहीं आ रहे हम भी नहीं आएंगे, लेकिन ये कि आके लिख के दे। ये नहीं कि जिस तरह फास्ट में होता था कि भाई हाँ ये होगा, जिस तरह 2016 में हुआ था, इंडियन टीम नहीं आई, फिर उन लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तान भी ना आए। लेकिन ये कि वो दे दरा के जो है 2016 वर्ल्ड कप जो हुआ था T20, तो पाकिस्तान गई। बांग्लादेश का स्टांस अच्छा है, और इसी से पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान का जंग के बाद एक नाम बना है और सब लोग जो है वाह वाह कर रहे हैं। तो अब हर जगह पे जब जिधर भी आप जाओ ना तो हर जगह पे एक ही बात होती है कि यार बांग्लादेश के साथ जो हुआ है तो वो गलत था, लेकिन जो अब बांग्लादेश कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो ये तो मेरी राय थी। आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।